नमस्कार, मुंबई के सायन इलाके से मैं सोहित मिश्रा सिटी एक्सप्रेस शो लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। पंजाब के मशहूर गायक और कांग्रेस नेता सिद्धू मूसेवाला की हत्या कर दी गई। मानसा में उन पर 30 राउंड फायरिंग हुई। अस्पताल उन्हें ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। करीब 5:30 बजे के करीब 5:30 PM ये अपनी गाड़ी में जा रहे थे। ये खुद ड्राइव कर रहे थे। इनके साथ 2 प्राइवेट लोग थे और इनके पीछे एक गाड़ी थी और 2 गाड़ियां सामने से आईं और उसमें फिर फायरिंग हुई और फायरिंग में इनको बुलेट इंजरी हुई और जब इनको हॉस्पिटल ले जाया गया देन ही वाज डिक्लेयर्ड ब्रॉड डेड। तो ये जो इंसिडेंट है ये एक इंटर गैंग राइवलरी का केस लगता है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग का इसमें हाथ है और इसकी जिम्मेदारी जो है वो लकी उन्होंने ले ली है उनकी गैंग के कनाडा से। 2 कमांडो इनके पास थे, लेकिन जब ये गए तो दोनों कमांडो को साथ नहीं लेके गए थे, घर पर छोड़ के गए थे और रादर ये कह गए थे कि अब आपको आने की जरूरत नहीं है। इनके पास एक प्राइवेट बुलेट प्रूफ गाड़ी थी, वो भी नहीं लेके गए थे। केस का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। सीएम साहब के आदेश पर एक SIT बनाने के लिए IG रेंज को मेरी तरफ से कह दिया गया है। पंजाब के सभी विपक्षी दल इस बड़ी वारदात को लेकर भगवंत मान सरकार पर हमलावर हैं। अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान की घटिया राजनीति के चलते आज वो शिकार हो गए। 20 गोलियों के साथ उनके ऊपर कातलाना हमला किया, जिसमें उनकी कीमती जान चली गई। ये क्यों किया गया? एक राजनीतिक पार्टी ने घटिया काम करना शुरू किया। लोगों की पहले सुरक्षा हटाओ, फिर उनका नाम अखबारों में छपवाओ, वो लिस्टें बाजार में डालो। मैंने कल ही ट्वीट करके ये कहा था, कल ही, कि तुम ये पाप कर रहे हो। पहले सिक्योरिटी विड्रॉ करते हो, फिर उनके नाम छपते हो, जो कॉन्फिडेंशियल लिस्ट है उसको छापते हो। इससे किसी की जान जा सकती है। और आज वो सामने आ गया। भगवंत मान के ऊपर 302 और अरविंद केजरीवाल के ऊपर आराध्या कत्ल का मुकदमा 302 का दर्ज होना चाहिए। आज सिद्धू मूसेवाले की जान के, उसकी मौत के जिम्मेवार भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल और उनकी गंदी और घटिया राजनीति है। सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई है, उसके जिम्मेदार सीधे तरीके से, सीधे तौर से अरविंद केजरीवाल और राघव चड्ढा हैं, जो दिल्ली में बैठ करके पंजाब को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों को तुरंत इस विषय पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके न केवल माफी मांगनी चाहिए, अपितु एक्सप्लेनेशन देना चाहिए कि आखिर ये पंजाब में क्या हो रहा है। ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮਰਡਰ ਹੈ ਐਂਡ ਇਹਦੇ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮੈਂ ਆਪ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਅਸੀਂ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਾਂਗੇ। भाई सिद्धू मूसेवाला के कातिल की सीधी जिम्मेदारी ये भगवंत सिंह सरकार की है, ये आम आदमी पार्टी की सरकार की है। जिस तरीके से दुश्मनबाजी से ये लोगों की सिक्योरिटी वापस ले रहे हैं, पंजाब बरूद के ढेर पे है, लॉ एंड ऑर्डर का जनाजा निकला हुआ है और लंबे समय से जब से आम आदमी पार्टी की सरकार आई है कत्लो गार्द हो रही है, गैंगस्टर धन धना रहे हैं। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी बदलाखोरी की राजनीति से सिक्योरिटी वापस ले रही है, तो मैं ये कहूंगा अगर ये कत्ल का पर्चा दर्ज हो तो आम आदमी पार्टी की सरकार के ऊपर होना चाहिए। देखिए, आज जो मूसेवाला साहब का जो मर्डर हुआ है, ये एक बहुत ही दुखदाई और हृदय विदारक इंसिडेंट, और इसने सारे देश को हिला के रख दिया कि एक पंजाब का चमकता हुआ सितारा जो है वो आज इस हमले में, इस मर्डर में हमने खो दिया। लेकिन अफसोस इस बात का है कि ये स्टेट स्पॉन्सर्ड मर्डर गिना जाना चाहिए। पंजाबी गीत संगीत में सिद्धू मूसेवाला का बड़ा नाम था। वो सबसे टैलेंटेड गायकों में से एक गिने जाते थे। सोशल मीडिया पर बहुत मशहूर थे मूसेवाला। उनके YouTube चैनल पर 1 करोड़ 70 लाख सब्सक्राइबर थे।
गानों को लाखों की तादाद में व्यूज मिलते थे। उनके वीडियो गेम को करीब 100 करोड़ लोगों ने देखा। 25 मई को जो पोस्ट हुआ था वीडियो, उसे करीब 60 लाख लोगों ने देखा। इस पूरे मामले में कई नेताओं ने ट्वीट कर अपनी प्रतिक्रिया दी है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने ट्वीट कर लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। भगवंत मान ने ट्वीट किया कि सिद्धू मूसेवाला की जघन्य हत्या से स्तब्ध हूं और बहुत दुख पहुंचा है। इसमें जो भी शामिल है उसे छोड़ा नहीं जाएगा। मेरी संवेदनाएं सिद्धू मूसेवाला के परिवार और प्रशंसकों के साथ हैं। मैं सभी से शांति की अपील करता हूं। तो वहीं आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भी इस हत्या पर ट्वीट कर अफसोस जताया है। उन्होंने लिखा है कि सिद्धू मूसेवाला का कत्ल बेहद दुखद और स्तब्ध करने वाला है। मैंने अभी पंजाब के मुख्यमंत्री मान साहब से बात की। दोषियों को सख्त से सख्त सजा दिलवाई जाएगी। सबसे विनती है कि सब लोग हौसला रखें और शांति बनाए रखें। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ट्वीट कर पंजाब की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाया। उन्होंने ट्वीट किया कि सिद्धू मूसेवाला की बेरहमी से हत्या चौंकाने वाली है। शोक संतप्त परिवार के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। पंजाब में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। अपराधियों को कानून का डर नहीं है। आम आदमी पार्टी की सरकार पूरी तरह से विफल रही है और पंजाब में कोई भी सुरक्षित नहीं है। तो वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी इस हत्या पर अफसोस जताया है। उन्होंने लिखा कि प्रतिभाशाली कलाकार और होनहार कांग्रेस नेता सिद्धू मूसेवाला की हत्या से गहरा सदमा लगा और दुख पहुंचा। दुनिया भर में उनके चाहने वालों और प्रशंसकों के प्रति मेरी संवेदनाएं। मुसलमानों से जुड़े तमाम समस्याओं को लेकर जमीयत उलेमाए हिंद ने यूपी के देवबंद में 2 दिन की बैठक की। इसमें कई सारे मुद्दों पर चर्चा की गई और बाद में एक प्रस्ताव भी पारित किया गया, जिसमें कहा गया कि जमीयत की ओर से यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध किया जाएगा। सौरभ शुक्ला की ये रिपोर्ट देखिए। मुफ्ती मोहम्मद राशिद आजमी साहब। देवबंद में चल रहा जमीयत उलेमा हिंद का 2 दिन का सम्मेलन यूनिफॉर्म सिविल कोड, काशी ज्ञान वापी मस्जिद और मथुरा ईदगाह से जुड़े विभिन्न प्रस्तावों के पास होने के साथ खत्म हुआ। आखिरी दिन भी जमीयत के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने देश के मौजूदा हालात पर चिंता जाहिर की। मदनी ने कहा कि हमें पाकिस्तान चले जाने की बात करने वाले अच्छी तरह समझ लें कि हम कहीं जाने वाले नहीं हैं, क्योंकि ये देश हमारा है और हम यहाँ के बाशिंदे हैं। क्योंकि वो जरा सी बात पे कहते हैं ना, पाकिस्तान चले जाओ। भैया तुम्हें मौका नहीं मिला था पाकिस्तान जाने का, हमें मौका मिला था, हमने रिजेक्ट किया है उसे पाकिस्तान जाने के लिए। जमीयत की बैठक में फैसला लिया गया कि जमीयत यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक आचार संहिता का विरोध करेगी। जमीयत की तरफ से पारित प्रस्ताव में कहा गया है कि समान नागरिकता संहिता को लागू करना इस्लाम में दखल देने जैसा होगा। समान नागरिकता संहिता कानून संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। ये कानून भारत के संविधान की धारा 25 में दिए गए धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के खिलाफ है। सत्तारूढ़ दल पर्सनल लॉ को खत्म करने की मंशा से इस कानून को लाने की बात कर रहा है। ज्ञान वापी मस्जिद को लेकर जमीयत ने कहा कि मुद्दा जानबूझकर देश में अमन चैन खराब करने के लिए बनाया जा रहा है। ये मुद्दा जो है ये 2 हिंदू वर्सेस मुस्लिम नहीं है। लाइट चल रहा है मेरा यार। और हमने बाबरी मस्जिद से जो कुछ सीखा है उसको सामने रखते हुए इस मुद्दे को सड़क पे ला करके दोनों कम्युनिटीज को उत्तेजित करके आपस में मत लड़ाइए। 1991 का एक्ट है, वो हमने किसी मुसलमान ने नहीं बनाया, वो पार्लियामेंट ने बनाया है। तो पार्लियामेंट का बनाया हुआ कानून आप रिस्पेक्ट करेंगे, इसके बारे में आपकी क्या राय? जमीयत की 2 दिन की बैठक ठीक ऐसे वक्त हुई है जब काशी ज्ञान वापी मस्जिद का मसला सुर्खियों में है। उधर मथुरा ईदगाह से जुड़ा मामला भी कोर्ट में चला गया है। इसके अलावा यूनिफॉर्म सिविल कोड का मामला गर्मा गया है और उत्तराखंड सरकार ने तो इस पर एक ड्राफ्टिंग कमेटी तक का गठन कर दिया है। आने वाले दिनों में ये मुद्दा देश की राजनीति को नए सिरे से गर्माते हुए दिखेगा। सोचिए कि अब तो समाज में अक्सर तमाम अल्पसंख्यक हिंदू जो चंद मुट्ठी भर में है वो कह देते हैं कि मुसलमान पाकिस्तान क्यों नहीं चले जाते। यही बात आज मदनी ने भी कही
कि मौका था जो मुसलमान देश में रहते हैं उनके पास कि वो पाकिस्तान चले जाएं, लेकिन वो इस देश में रहे। इस बैठक में मदनी को समझाना पड़ा कि मुसलमान भी उतने ही देशभक्त हैं जितने कि हिंदू हैं। तो कहीं ना कहीं ये सवाल हम एक समाज के तौर पर पूछना चाहिए कि क्या ये नए भारत का निर्माण हो रहा है या फिर हम एक समाज के तौर पर पीछे जा रहे हैं। साफ तौर पर जमीयत ने कहा है कि जो भी मुसलमान विरोध करेंगे वो संविधान के दायरे में करेंगे। मुजफ्फरनगर में सहयोगी दिलशाद के साथ दिल्ली में सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। आम आदमी पार्टी ने आज हरियाणा में अपने चुनाव प्रचार का आगाज किया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कुरुक्षेत्र में जनसभा को संबोधित करते हुए बीजेपी पर कई हमले बोले। ये रिपोर्ट देखिए। आपका शुक्रिया अदा नहीं कर सकता दिल से, इतना मैं भाव विभोर हूं। इतने घंटों से आप लोग इतनी तपती धूप में पसीना पसीना होके मेरा इंतजार कर रहे हो। आप सब लोगों को मेरा नमन। कुछ इस तरह अरविंद केजरीवाल ने कुरुक्षेत्र में उनको सुनने आए पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों का धन्यवाद किया। दरअसल शनिवार रात को आंधी के चलते रैली स्थल के सारे टेंट उखड़ गए, जिसके चलते केजरीवाल को सुनने आए लोगों को तेज धूप और गर्मी में खुले आसमान के नीचे बैठना पड़ा, लेकिन फिर भी लोग तल्लीनता से सुनते रहे। सर, हरियाणा बदलना है, गठबंधन की भ्रष्टाचारी सरकार बदलनी है, तो हम क्या कुदरत का कोई भी कहर आ जाए हम तैयार हैं। सर, गर्मी से तो कोई दुख तकलीफ नहीं है, जो दुख तकलीफ दूसरी सरकारों ने दी है उसके मुकाबले तो कुछ भी नहीं है। ये अरविंद केजरीवाल ने वो काम करके दिखाए। पंजाब में तो उसका न्यूनतम वोट दिया पंजाब वाले ने, अब बारी हरियाणा की आ गई। हरियाणा में अगले महीने स्थानीय निकाय चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में केजरीवाल ने जनता से नगर निगम और फिर विधानसभा चुनाव में एक मौका देने की अपील की। साथ ही राज्य की सत्ताधारी बीजेपी पर जमकर हमले किए और उसे गुंडों की पार्टी बता दिया। इन सारी पार्टियों को उखाड़ फेंको, एक मौका दो, नगर निगम को भी साफ करेंगे झाड़ू से, सारा भ्रष्टाचार दूर करेंगे और उसके बाद 2024 में हरियाणा को भी पूरे को साफ करेंगे, भ्रष्टाचार दूर करेंगे। उनकी पार्टी, सारे इनकी पार्टी में लुच्चे, लफंगे, दंगई, बलात्कारी सारे भरे पड़े हैं इनकी पार्टी के अंदर। सुबह से शाम तक गुंडागर्दी करते घूमते हैं। या तो ये खुद गुंडागर्दी करते हैं, नहीं तो देश में पता चल जाए कहीं गुंडागर्दी हो गई, उनका जाके सम्मान करते हैं, गुंडों का सम्मान करते हैं, दंगा करने वालों का सम्मान करते हैं। उधर बीजेपी हरियाणा में आम आदमी पार्टी के अस्तित्व को ही नकार रही है। यहाँ इनका बस चलने वाला नहीं है। यहाँ इनको लोग अच्छी प्रकार से जानते हैं और जैसे हीरे चुन चुन के ये अपनी पार्टी में भर्ती कर रहे हैं, लोगों को इनकी सच्चाई का पहले ही पता लग गया। भारत दुनिया का नंबर 1 देश। हरियाणा की सीमा 4 राज्यों से लगती है, जिनमें 2 राज्य दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है। अरविंद केजरीवाल हरियाणा के ही हैं। ऐसे में आम आदमी पार्टी राज्य में अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज करवाने के लिए अब पूरी ताकत झोंक रही है। अरविंद केजरीवाल का बीजेपी पर हमले करना, बीजेपी को चुनौती देना एक सामान्य सी बात है, लेकिन जो अहम सवाल है वो ये है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी क्या गठबंधन के साथ चुनाव में जाएगी? अगर हाँ तो किस पार्टी के साथ गठबंधन होगा, और अगर नहीं तो क्या आम आदमी पार्टी अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ेगी? अगर ऐसा है तो ये बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन अरविंद केजरीवाल फिलहाल इस सवाल पर अपने पत्ते खोलने को या अपनी चुप्पी तोड़ने को तैयार नहीं है। कुरुक्षेत्र हरियाणा से अपने कैमरा सहयोगी संजय कौशिक के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। भारतीय रिजर्व बैंक के मुताबिक वित्त वर्ष 2021-22 में नकली नोटों की संख्या काफी बढ़ गई है। आरबीआई के मुताबिक 500 रुपए के नकली नोट इस साल दोगुने हो चुके हैं। पिछले साल की तुलना में केंद्रीय बैंक ने 500 रुपए के 102%, जबकि 2000 के 54.16% अधिक नकली नोट का पता लगाया है। एक और बात जो आरबीआई की रिपोर्ट में सामने आई है वो है कि इस दौरान 50 रुपए और 100 रुपए के नकली नोटों में कमी आई है। तो वहीं सिटी एक्सप्रेस में आज फिलहाल इतना ही।
आप मुझे, मेरे वीडियो जर्नलिस्ट राजेंद्र दयालकर और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सिर्फ एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार।